हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवेश शर्मा। आज टीचिंग ऑफ संस्कृत के अंतर्गत हमारा टॉपिक है उच्चारण शिक्षण, टीचिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन। भाषा शिक्षण में उच्चारण शिक्षण का सर्वप्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्थान है। संसार की सभी भाषाओं के शिक्षण में उच्चारण शिक्षण को प्रधानता दी गई है, किंतु संस्कृत भाषा शिक्षण में उच्चारण शिक्षण का अद्वितीय स्थान है। अब प्रश्न ये उठता है कि उच्चारण से आशय क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो इसके विषय में केदार भट्ट द्वारा संपादित आधुनिक हिंदी शब्दकोश के अनुसार उच्चारण शब्द संस्कृत भाषा का पुल्लिंग संज्ञा शब्द है, जिसका अर्थ है मुख से बोलना या बोलने का ढंग। एक अन्य शब्दकोश अमित स्टूडेंट शब्दकोश के उल्लेख के अनुसार मुंह से स्वर और व्यंजन युक्त शब्द निकालना ही उच्चारण है। आपने देखा होगा, जब मुंह से हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो स्वर और व्यंजन दोनों ही उसमें संयुक्त रूप से रहते हैं, अथवा मनुष्य के मुंह से व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि का निकालना ही उच्चारण है। अंग्रेजी भाषा में उच्चारण को प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर में उच्चारण का यानी कि प्रोनाउंसिएशन की व्याख्या करते हुए लिखा गया है, द वे इन विच ए लैंग्वेज और पर्टिकुलर वर्ड और साउंड इज प्रोनाउंस्ड। अर्थात उच्चारण एक विधि। कहने का तात्पर्य ये है कि उच्चारण एक विधि या तरीका है जिसमें कोई भाषा या शब्द या फिर विशेष ध्वनि बोली जाती है। शब्दकोशों में उल्लिखित उच्चारण शब्द के अर्थों से ये स्पष्ट हो जाता है कि मुख से बोलना अथवा मुख से स्वर और व्यंजन युक्त स्वर का निकालना उच्चारण के सामान्य अर्थ हैं। उच्चारण की दृष्टि से ये अर्थ भी सामान्यतः ज्यादा उपयुक्त नहीं लगते। उच्चारण शिक्षण के अनुसार उच्चारण से तात्पर्य बोलने के ढंग से है, जिसका प्रयोग करके किसी ध्वनि, पद या वाक्य को बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन इज द वे इन विच ए वर्ड और ए लैंग्वेज इन स्पोकन, दिस में refer to generally agreed upon sequence of sounds used in speaking a given word or language in a specific dialect। स्पेसिफिक डायलेक्ट यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी कि शुद्ध उच्चारण, और सिंपली द वे ए पर्टिकुलर इंडिविडेड स्पीक्स ए वर्ड और लैंग्वेज। उच्चारण वह तरीका है जिसमें कोई शब्द या भाषा बोली जाती है। वह आमतौर पर किसी एक विशिष्ट बोली यानी कि सही उच्चारण में, कहने का तात्पर्य विशेष बात यही जा रही है कि सही उच्चारण में किसी दिए गए शब्द या भाषा को बोलने में उपयोग की जाने वाली ध्वनियों के उपक्रमों को संदर्भित कर सकता है, या किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किसी शब्द या भाषा को बोलने का तरीका है। महर्षि पाणिनि के अनुसार मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो व मिथ्या प्रयुक्तो न तम अर्थवाह सा वाग्वजो इयम यजमानः हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात। अर्थात स्वरों एवं उच्चारण के वर्णों के शुद्ध उच्चारण से रहित मंत्र अर्थ का अनर्थ कर देता है। ऐसा अशुद्ध मंत्र यजमान के लिए भी वज्र की भांति घातक होता है। जिस प्रकार इंद्र का शत्रु स्वर्ग यानी कि मिथ्या प्रयोग या झूठे प्रयोग के अपराध के कारण स्वयं मारा गया। महर्षि पतंजलि के अनुसार एको शब्द समय ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च काम भवति। अर्थात अच्छी तरह से जाना हुआ और अच्छी तरह से प्रयोग किया हुआ एक शब्द भी मृत्यु लोक में और स्वर्ग लोक में इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि उच्चारण सही करना चाहिए, अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि इससे पहले के श्लोक में बताया था कि जो मंत्रहीन था यानी कि जो अशुद्ध उच्चारण किया गया था यजमान के द्वारा, उसके कहने का तात्पर्य यहाँ पर हम ये भी क्लियर कर देते हैं कि उसके कहने का तात्पर्य ये था कि मेरे द्वारा इंद्र मारा जाए, लेकिन उसका जो उसने गलत उच्चारण किया था उससे उसका अर्थ ये हो गया था कि मैं इंद्र के द्वारा मारा जाऊं, और वह इंद्र के द्वारा मारा गया। इसी विषय में महर्षि पाणिनि ने स्थान पर कहा है, एकः वर्ण प्रयोक्तव्यः वाग्व्यक्तः न च पीडितः सम्यग् वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते सुतीर्थादागतः व्यक्तं स्वाम्नायां सुव्यवस्थितं सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तं वर्ण राजते। अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति भी सुस्पष्ट, सुव्यवस्थित, सुस्वर एवं सुप्रयुक्त वर्णों से होती है। अतः वर्णों का
प्रयोग अव्यक्त या पीड़ित रूप में नहीं करना चाहिए। एक वक्तव्य है जिसमें पिता अपने पुत्र के लिए यानी कि अशुद्ध उच्चारण करने वाले अपने पुत्र को समझाते हुए कहता है, यद्यपि बहुन्धि से तथापि पठपुत्र व्याकरण स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम सकलम सुकृतः। अर्थात हे पुत्र, यद्यपि तुमने बहुत अध्ययन कर लिया है तथापि अब व्याकरण पढ़ो। यदि तुम व्याकरण पढ़ लोगे तो स्वजन के स्थान पर स्वजन, सकल के स्थान पर शकल और सकत के स्थान पर शकृत उच्चारण नहीं करोगे। इस श्लोक में समझाया है कि उच्चारण दूसरे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अतः हमें जो है शुद्ध उच्चारण का ही प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखते हैं संस्कृत में उच्चारण का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन संस्कृत। अन्य भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत में इसका महत्व अधिक है उच्चारण का। इसका अपना उच्चारण विधान है। यद्यपि प्रत्येक भाषा का अपना उच्चारण विधान होता है, किंतु संस्कृत भाषा का उच्चारण विधान विश्व में सर्वाधिक परिष्कृत, परिनिश्चित एवं सुनिश्चित है। वैदिक काल से ही उच्चारण के क्षेत्र में अनुसंधान होते रहे हैं। षड वेदांगों में शिक्षा नामक वेदांग उच्चारण से ही संबंधित है। इस वेदांग में वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण को शिक्षा माना गया है। दूसरे शब्दों में शुद्ध उच्चारण के निमित्त वेदांग को शिक्षा कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में भी शिक्षा से संबंधित 6 अंगों की चर्चा की गई है। 6 अंग हैं वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। वर्ण में अक्षर ज्ञान का वर्णमाला ज्ञान, स्वर में उदात्त अनुदात्त व स्वरित, मात्रा में ह्रस्व दीर्घ व प्लुत और बल में अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न, साम में दोष रहित माधुर्य, सामयुक्त स्पष्ट व सुस्वर उच्चारण और संतान में पदों को अति सन्निधि तथा शीघ्रता से एक के बाद दूसरे पद का उच्चारण सम्मिलित है। ये सभी अंग उच्चारण विधान से ही संबंध है। इनके अतिरिक्त संस्कृत में अनेक शिक्षा ग्रंथ भी लिखे गए हैं जिनका संबंध वैदिक मंत्रों की उच्चारण विधि से है। इन ग्रंथों में उच्चारण विधान पर गहन विचार किया गया है। कुछ शिक्षा ग्रंथ मैं आपको अभी बताती जाती हूँ क्रमशः कौन कौन से हैं। इसमें भारद्वाज शिक्षा है, इसमें उच्चारण के विषय में बताया गया है। अन्य है याज्ञवल्क्य शिक्षा, पारसरी शिक्षा, मध्यान्हिनी शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, प्रतिशाख्य प्रदीप शिक्षा, वर्णरत्न प्रदीपिका शिक्षा, षोडशी श्लोकी शिक्षा इत्यादि। इन सभी में उच्चारण पर ही विशेष ध्यान दिया गया है और प्राचीन समय में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन कराया जाता था और उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था, क्योंकि श्लोकों को लिखकर कॉपी किताबों में नहीं रखा जाता था, केवल कंठस्थ किया जाता था और समय आने पर जो है साथ साथ भी हुआ करते थे और श्लोकों को स्वतः ही याद हुआ करते थे। कहाँ का कौन सा श्लोक है ये सारा सब कुछ कंठस्थ रहता था विद्यार्थियों को और समय आने पर उनको अभिव्यक्त करते थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में उच्चारण विधि, तत्व और उसके रूप देखेंगे। धन्यवाद।